ग्रहों का आकार गोल क्यों है? बेहद सोचनीय सवाल है कि सभी ग्रहों का आकार गोल क्यों है। ऐसे ही बहुत से हैरान कर देने वाले सवालों के जवाब वैज्ञानिकों द्वारा खोजे जा चुके हैं और वही अंतरिक्ष से संबंधित कुछ ऐसे सवाल आज भी ऐसे हैं जिन्हें सुलझाने में फिलहाल तो मनुष्य पीछे ही है या कह सकते हैं कि फिलहाल असमर्थ है, पर हो सकता है समय के बढ़ते बाकी के सवालों के जवाब खोज लिए जाएंगे। फिलहाल हमारा मुख्य सवाल है कि सभी ग्रह गोल क्यों है। तो चलिए हम समझते हैं कि किस तरह सौर मंडल में मौजूद ग्रहों का आकार गोल क्यों है। उससे पहले दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले, मेरा नाम है लकी और आप देख रहे हैं ARS ग्लोबल इन्फो। तो आइए, सौर मंडल में मौजूद सभी 8 ग्रह एक दूसरे से काफी अलग अलग हैं। यहाँ तक कि इनका आकार भी छोटा बड़ा है। इसके साथ ही सभी ग्रहों की दूरी सूर्य से अलग अलग स्थानों पर है। कुछ छोटे और पथरीले हैं, परंतु फिर भी यह माना जाता है कि सभी ग्रह गोल ही है। आखिर सभी ग्रह गोल क्यों हैं? आखिर किसी ग्रह का आकार चौकोर या त्रिकोण या किसी और आकार के क्यों नहीं है? अंतरिक्ष में मौजूद पदार्थ जब एक दूसरे से टकराते हैं तो किसी ग्रह का निर्माण होता है और कुछ समय के बाद इनके अंदर खुद का गुरुत्वाकर्षण बनने लगता है और इनका आकार गोल होने लगता है। यह एक ऐसा बल होता है जो किसी भी पदार्थ को जोड़े रखता है। अगर यह नहीं होता तो कोई ग्रह कभी बन ही नहीं पाता। सिर्फ उनके कण ही अनंत ब्रह्मांड में तैरते रहते। इस तरह से ग्रहों का गोल होना एक प्राकृतिक क्रिया है। जब ग्रहों का आकार ज्यादा बड़ा हो जाता है तो यह अपने आसपास की जगहों को साफ कर पाते हैं और यह अपनी कक्षा में सूर्य के चक्कर लगाने लगते हैं और यह सब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही संभव हो पाता है। सभी ग्रहों में हर तरफ हर किनारे से बराबर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। हालांकि सौर मंडल में सारे ग्रह बेहद सुंदर और गोल है, परंतु कुछ ग्रह अन्य ग्रहों की तुलना में ज्यादा गोल है। बुध और शुक्र यानी कि मरकरी और वेनस बाकी सभी ग्रहों के मुकाबले ज्यादा गोल पाए गए हैं। वे बिल्कुल किसी मार्बल के पत्थर की तरह गोल और संतुलित है, जबकि सभी ग्रह पूर्ण रूप से गोल नहीं है। शनि और बृहस्पति बीच में थोड़े मोटे हैं, जैसा कि वे चारों ओर घूमते हैं। वे भूमध्य रेखा के बाहर निकलते हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है? जब कोई वस्तु घूमती है, मान लो जब कोई ग्रह घूमता है तो उसका बाहरी किनारे वाले हिस्से को अंदर वाले हिस्से से ज्यादा तेज गति से घूमना पड़ता है ताकि वह अंदर वाले हिस्से को अंदर रख सके। और यह बात हर चीज पर लागू होती है जो भी तेज गति से घूमती है, जैसे कि कोई DVD साइकिल का पहिया या कुछ भी हो, सभी पर यह नियम लागू होता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो घूमती हुई किसी भी वस्तु के किनारे की गति ज्यादा होती है। उसके भीतर हिस्से के मुकाबले किनारे वाली चीजों की सबसे दूर और सबसे तेज यात्रा करनी होती है। किसी भी ग्रह की भूमध्य रेखा से ग्रह 2 भागों में बराबर होता है और जबकि गुरुत्वाकर्षण उन्हें पकड़े रहता है, फिर भी ग्रहों की गति इतनी तेज होती है कि गिरह का हिस्सा उससे अलग छिटक कर गिरना चाहता है, जैसे कि किसी टायर से मिट्टी छिटक कर गिरती है और इसके बावजूद भी गुरुत्वाकर्षण उसको पकड़े रहता है। शनि और बृहस्पति वास्तविकता है बहुत बड़ा ग्रह है और काफी ज्यादा तेजी से घूमता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण इन्हें फिर भी संभालने में सक्षम है और यही मुख्य कारण है कि यह ग्रह बीच में मोटे होते हैं और पूर्ण रूप से गोल नहीं है। शनि हमारे सौर मंडल के सभी ग्रहों में से सबसे अधिक मोटा ग्रह है, जो बीच में सबसे ज्यादा उभार रखता है। अगर आप ध्रुव इनके डायमीटर की तुलना भूमध्य रेखा से करें तो यह बिल्कुल भी बराबर नहीं है। शनि बीच में करीब 10.7% तक मोटा है और बृहस्पति 6.9%। मार्बल के पत्थर की तरह गोल होने की जगह यह ग्रह किसी बास्केटबॉल की तरह है, वो भी इस तरह जब कोई इन पर बैठा हो। अब सवाल उठता है कि पृथ्वी गोल है या नहीं। पृथ्वी और मंगल ग्रह छोटे हैं और इसके साथ ही इनके पास गैस है, इस वजह से इनकी घूमने की रफ्तार भी कम है। यह पूरी तरह गोल तो नहीं, परंतु यह शनि और बृहस्पति की तरह फैले हुए भी नहीं है और इनकी तुलना में पृथ्वी काफी गोल है। पृथ्वी मध्य में 0.3% मोटा है और मंगल मध्य में 0.6% मोटा है। चूँकि पृथ्वी और मंगल बीच में 1% भी मोटा नहीं है, इसलिए यह कहना सुरक्षित है कि वे बहुत गोल हैं। यूरेनस और नेपच्यून भी इसी प्रकार बीच में मोटा है। यूरेनस 2.3% मोटा है और नेपच्यून 1.7% मोटा है। ये ग्रह भी पूरी तरह गोल नहीं है, परंतु गोल जैसा ही समझ आते हैं। कभी आप अपने आप को घुमाइए किसी कुर्सी या झूले पर बैठकर, आप पाएंगे कि आपके शरीर के बाहरी हिस्से में ज्यादा दबाव महसूस होगा, जबकि अंदर कम। ग्रहों का गोल होना या उनका आकार क्या है, अब आप समझ गए होंगे। दोस्तों, आपको ये बातें कहाँ तक सही लगती है हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाता रहूं।